हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में जो आपने लेक्चर देखा वो था टैक्सोनॉमी पर। तो जो ये लेक्चर है इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। टॉप 60 क्वेश्चन रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे, इनको भी देख लेंगे, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी के जो क्वेश्चन बनते हैं यही 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर जरूर देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हर एक सब्जेक्टिव लेक्चर के बाद मैं ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेके आऊँगा, जो कि आपके जो कन्फ्यूजन होगी वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मायर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में मायर ने कौन सा दिया था। इसका जो आंसर है वो क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर है। मायर ने प्रपोज किया था ये कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, इसका जो आंसर है वो है 1 or 2 कैरेक्टर्स। 1 or 2 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म न्यू सिस्टमैटिक है वो किसने इंट्रोड्यूस की है, इसका जो आंसर है वो क्या है, हुक्सली। ठीक है ना, हुक्सली ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट ए। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिजेंबल करता है ईच अदर और फ्रीली इंटरब्रीड करता है इन नेचर, उस वो क्या आता है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, उसका आंसर आएगा स्पीशीज। ठीक है, क्या आएगा, स्पीशीज। ICBN was first published in। ICBN फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ, इसका जो आंसर है वो क्या है, 1961। द टर्म टैक्सॉन रेफर्स टू। टर्म टैक्सॉन जो है इसको रेफर्स टू, किसको रेफर की जाती है, इसका जो आंसर है वो क्या है, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ये इसका आंसर है। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगन्स विद पब्लिकेशन ऑफ लिनियस बुक। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, स्पीशीज प्लेंटरम। ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश किया गया, स्पीशीज प्लेंटरम के अंदर ये पब्लिश किया गया। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बॉटनी के रिलेटेड आ जाएंगे, उसमें आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब टैक्सोनॉमी है तो ज्यादातर काम बॉटनी के ऊपर हुआ है। अब अगर 1-2 क्वेश्चन बॉटनी के रिलेटेड भी आ गए तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच बुक मोस्ट इम्प्रेस्ड द ओपिनियन ऑफ टैक्सोनोमिस्ट। इसका जो आंसर है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बहुत ही अच्छी किताब मानी गई है जो कि टैक्सोनोमिस्ट ने लिखी हुई है। द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, सबको पता है क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, स्पीशीज। स्पीशीज जो है ये बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है, किसने दी है, क्या आंसर है इसका, APD कैंडोले ने दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम। इनमें से आप बताइए कौन सा करेक्ट नेम है। सोलेनम, ट्यूबरोसम, लिन, ये जो है ये करेक्ट नेम है। सिस्टमैटिक्स डील्स विद। अब जो सिस्टमैटिक है ये किसको डील करता है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, क्लासिफिकेशन को भी डील करता है, नॉमेनक्लेचर को भी करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन तीनों को डील करता है। इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। फाइलोजीनी रेफर्स टू। फाइलोजीनी और रेफर्स टू, इसका आंसर क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी किसको रेफर होती है, जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी की देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी। फिर हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो स्पीशीज है ये किस गिवन बाय, किसने दिया है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, मायर। मायर ने दिया है। इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज। टैक्सोनॉमी के अंदर पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। A large number of unknown species of plants and animals are believed to be present in। लार्ज नंबर किसका, अननोन स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स का हमें बिलीव करते हैं कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं,
कहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट हैं, जो अभी तक अननोन हैं, जिनको अभी तक नोन नहीं किया गया। दैट मीन्स अभी तक उनको हमने कोई रैंक, कोई स्पीशीज, कोई जीनस के अंदर नहीं डाला, कोई आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या आंसर इसका? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका जो है आंसर। हु रोट सिस्टेमा नेचुरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने लिखा है सिस्टेमा नेचुरा, जो ये बुक है? ये जिसका जो आंसर है वो क्या है? लिनियस। लिनियस ने लिखा है सिस्टेमा नेचुरा। For higher plants, flowers are chiefly used as a basic of classification because इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? फॉर हायर प्लांट्स या फ्लावर्स हो, ये चीफली यूज होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों होते हैं ये बेसिक क्लासिफिकेशन? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट। क्योंकि ये तमाम की तमाम क्या है? फ्लावर क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसीलिए ये बहुत मोर कंजर्वेटिव होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट। इसलिए हम इसको ज्यादातर क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु रोट स्पीशीज प्लेंटरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसने लिखा स्पीशीज प्लेंटरम? इसका जो आंसर है वो क्या है? लिनियस। लिनियस ने लिखा है स्पीशीज प्लेंटरम। ओके। The binomial system of nomenclature was given by। binomial system of nomenclature किसने दिया है? किसने दिया है? लिनियस। लिनियस इसका आंसर है। ओके, लिनियस ने दिया है। उसके बाद है हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा गया है? इसका जो आंसर है वो क्या है, आप बताइए। अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया है। ओके। A division is formed by combining several। A division कब बनता है? जब हम किसको ज्यादातर कंबाइन करते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है? क्लासेस। जब हम क्लासेस को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? डिवीजन बनता है। फॉर डेकोरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स विच कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड। अब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज। स्टैंडर्ड साइज जो है हर्बेरियम का वो क्या है? वो है 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये होता है ना स्टैंडर्ड साइज किसका? हर्बेरियम का। ओके। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने ये पढ़िए, पढ़ के बताइए इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहले क्या है? टॉटोनाइम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। ये तो सही है। टैटोनॉइम्स आर नॉट अलाउड इन एनिमल्स, ये गलत है। Tautonyms normally allowed in animals and sometimes allowed in plants, ये भी गलत है। Tautonyms allowed only in bacteria, भी गलत है। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है? पहला वाला जो है इसका ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये किसने किया था? हक्सली एंड स्टिकलैंड ने किया था प्रपोज। मोस्ट ऑफ द बॉटनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। बहुत सारा जो बॉटनिकल नेम्स जो हैं बहुत सारे, ये कहाँ से ड्रिव किए गए हैं? कौन सी लैंग्वेज में ड्रिव किए गए हैं? इसका जो आंसर है वो क्या है? लैटिन। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहा जाता है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को। Which of the following statement regarding nomenclature is correct? इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक, सही है ये भी। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम इचलर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इन। इचलर ने एक प्लांट किंगडम को किसमें डिवाइड किया था? इसका जो आंसर है वो क्या है? 5 डिविजन्स। एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर क्या क्या आता है? इसके एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं, ट्रेडोफाइट्स भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स भी आते हैं। ऑल प्लांट एक्सेप्ट थैलोफाइटा, ये इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू विटाकर बीजीए आर इंक्लूडेड इन। विटाकर, अगर हम विटाकर के देखो, अकॉर्डिंग टू विटाकर बीजीए जो है इसको इंक्लूड कहाँ किया गया है? इसका जो आंसर है वो क्या है? मुनीरा। मुनीरा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। बाय बेंथेप हुकर, how many families are placed in gymnospermia classes? 35 का क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है ना। बेंथेप एंड हुकर फैमिली को प्लेस किया गया है इन जिम्नोस्पर्मिया क्लास के 3। ठीक है।
जेनिरा प्लैंटरम वाज रिटन बाय, जेनिरा प्लैंटरम किसने रिटन की है? इसका जो आंसर है वो क्या है? बेंथम एंड हुकर। चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट, इसके सबसे मेन जो मेरिट है वो क्या है? इट इज a system mostly based on evolutionary concept. It is a nature system of classification of all groups in plants. The description of the taxa are based on actual observation of the specimen. It also considers the phylogenetic system. इसका जो आंसर है वो क्या है? The description of the taxa. तो इसका आंसर क्या आ गया? The description of the taxa are based on actual observation of the specimen. Okay. क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज, कौन सी क्लासिफिकेशन जो प्रपोज की थी बेंथम और हुकर ने? इसका जो आंसर है वो है नेचुरल। द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज मेनली बेस्ड ऑन, जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने दी थी वो किस पे बेस्ड थी? इसका जो आंसर है वो क्या है? स्टेमन्स। Kingdom Monera comprises the plant of economic importance. All the plants studied in the botany, prokaryotic organisms, plants of Thallophyta group. अब इसका जो आंसर है वो क्या है? Prokaryotic organisms. Embryophyta includes, Embryophyta के अंदर क्या आता है? यहाँ पे algae, fungi, brophyta, all of these. इसका जो आंसर है वो क्या है? Bryophyta. Whitaker is famous for 2 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification. आपको पता है जो Whitaker है उसने कौन सी किंगडम दी थी? इसका आंसर क्या आ गया? 5 kingdom of classification जो है ये Whitaker ने दी थी। First phylogenetic system of plant classification was given by, ये किसने दिया था? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इचलर। इचलर ने दिया था फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज, कौन सी थी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने प्रपोज किया था? इसका जो आंसर आएगा, सही आंसर वो क्या है? वो है आर्टिफिशियल और सेक्सुअल, ये दोनों आएगा। दैट मींस इसका आंसर क्या आ गया? 1 and 3 बोथ। The group Plantia proposed by Whitaker includes, इसमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये तमाम की तमाम आते हैं। फिर है इन Whitaker 5 kingdom classification यूकराइट्स वेयर असाइन्ड टू, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? Only 4 of the 5 kingdoms. ओके, only 3 नहीं आएगा, only 1 नहीं आएगा, all of the भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा only 4 of the 5 kingdom. The book Genera Plantarum, which contains the classification of seed plants, was wrote by, यह आएगा बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। थेवरीज एलिमेंटरी दी लॉ बॉटनिका इज बुक ऑफ, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? इसका आंसर आएगा डी कैंडोली ने।